अपने पहले क्रेडिट कार्ड को हाथ में पकड़ने की जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होती है। लेकिन जब बात आती है एक अच्छे क्रेडिट कार्ड को चूज करने के लिए, तो आपको इसके लिए काफी ध्यान देने की जरूरत होती है। तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना है: स्पेशल प्रिविलेज, रिवॉर्ड पॉइंट्स, रिडीम प्रोसेस, क्रेडिट लिमिट, कार्ड अवेलेबिलिटी, एनुअल चार्जेस। आइए तो अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि आप इन सभी फैक्टर्स को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम सिमरनजीत, वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल विश्विन.com पर। तो पहला है स्पेशल प्रिविलेज। कई बैंकों का क्रेडिट कार्ड फूड, ट्रैवल, मूवी, फ्यूल, ऑनलाइन शॉपिंग पर डिफरेंट टाइप के ऑफर आपको देते हैं आपकी नीड को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मूवी लवर हैं और आप कोई भी मूवी को मिस नहीं करते हैं एक बड़े पर्दे पे देखने के लिए, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो आप क्रेडिट कार्ड चूज कर रहे हैं उसके ऊपर आपके मूवीज से रिलेटेड कोई स्पेशल प्रिविलेज है, डिस्काउंट को लेकर, कैशबैक को लेकर। तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, और जिस पर भी आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो ट्रैवल्स हो, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, चाहे वो ग्रोसरी से रिलेटेड हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपने लिए एक क्रेडिट कार्ड चूज करना है। दूसरा है रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम। हर एक क्रेडिट कार्ड मार्केट के अकॉर्डिंग एक रिवॉर्ड पॉइंट से भरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन शॉपिंग, ग्रोसरी, ट्रैवल, फ्यूल, मूवी कहीं पे भी स्पेंड करते हैं, तो उस पे आपको पर स्पेंड पे आपको कुछ पॉइंट मिलते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कितने स्पेंड पे आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कई बैंक आपको 150 स्पेंड पे देते हैं 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स, कई बैंक आपको 100 पे आपको देते हैं 2 रिवॉर्ड पॉइंट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कितने स्पेंड पे आपको कितने रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं और किस कैटेगरी पे आपको स्पेंड करने पे कितने रिवॉर्ड पॉइंट आपके जो वॉलेट है उसमें इकट्ठे हो रहे हैं। तीसरा है रिडीम प्रोसेस। इस बात पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठे हुए हैं उनको रिडीम करने का प्रोसेस क्या है। क्या वो कैशबैक के रूप में रिडीम होंगे, क्या वो आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा, क्या वो किसी ऑनलाइन शॉपिंग पे आप उसको स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, जो रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिले हैं उनकी वैलिडिटी क्या है, वो कब तक आपके वॉलेट में वैलिड है। इसलिए आपको उन सभी रिवॉर्ड पॉइंट को टाइम के रहते हुए ही यूज करना है। ऐसा ना हो कि वो रिवॉर्ड पॉइंट आपके एक्सपायर हो जाए, तो इस पर भी काफी ध्यान देना बनता है। चौथा, क्रेडिट लिमिट। आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपके मंथली इनकम और आपके सिबिल स्कोर पर डिपेंड करती है। अगर आपका सिबिल स्कोर काफी अच्छा है तो आपको क्रेडिट लिमिट ज्यादा मिलने के चांस रहते हैं। पांचवा है कार्ड अवेलेबिलिटी। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते वक्त आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो क्रेडिट कार्ड आप चूज कर रहे हैं वो आपकी लोकेशन पर अवेलेबल है, क्योंकि कई क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं जो खाली मेट्रो सिटी में अवेलेबल होते हैं। तो इस बात पर काफी ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी आप क्रेडिट कार्ड चूज करें और अप्लाई करें, वो उसको देख लें कि वो आपकी सिटी के लिए अवेलेबल है कि नहीं। छठा है एनुअल चार्जेस। चार्जेस से मतलब है कि कई क्रेडिट कार्ड आपको 0 एनुअल फी पे मिलते हैं, कईयों पे 500 का एनुअल चार्जेस होता है और कईयों पे आपका 1000 रुपीज का एनुअल चार्जेस होता है। लेकिन कई क्रेडिट कार्ड पे आपको माइलस्टोन मिलता है कि अगर आप एक साल में 5 लाख तक का उसमें यूजेस कर लेते हैं तो आपका जो फी है वो आपको वेवर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान देने की बहुत जरूरी है कि अगर आपकी मंथली इनकम 35,000 है तो 5 लाख के अकॉर्डिंग आपको एवरेज मंथली 40,000 का क्रेडिट कार्ड का यूज करना होगा, जो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस बात को जरूर ध्यान दें, क्योंकि पॉकेट अपनी है। तो माइलस्टोन को पर ध्यान ना देते हुए अपनी पॉकेट पर ध्यान दें और उसी हिसाब से अपनी जो एनुअल चार्जेस हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपने कार्ड को चूज करें। अब आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि जो भी आपने फैक्टर एनालाइज किए हैं वाकई में वो क्रेडिट कार्ड आपके लिए सूट करता है। जो भी आपने उसके अंदर फीचर्स देखे हैं, बेनिफिट देखे हैं, वो आपके इंटरेस्ट लेवल पे है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका इंटरेस्ट कहीं और हो और आप कार्ड कोई और चूज कर लें जो आपके कभी भी यूज में नहीं आएगा। तो ये बात बहुत ही जरूरी है कि आपको इन सभी फैक्टर को एनालाइज करने के बाद अपने आप से क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह का और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे फिनटेक चैनल विश्विन.com के साथ।